मेथड्स। चलिए तो फिर कंटिन्यू करते हैं। हमने प्राइम नंबर्स देखे और कंपोजिट नंबर्स देखे। अब हम इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ते हैं। इसमें आए हैं एक हमारे ग्रीक के महान मैथमेटिशियन जिनका नाम क्या है, एराटोस्थीन। ठीक है, एराटोस्थीन, जिनको हम किसके नाम से जानते हैं, सीव ऑफ एराटोस्थीन। ठीक है, इनने क्या किया, जो प्राइम नंबर्स हैं और कंपोजिट नंबर्स हैं उनको समझने के लिए एक टेबल बना कर रख दी। उस टेबल के अंदर 1 से लेके काउंटिंग ले ली इनने। कितनी काउंटिंग ली है ना, इनने 1 to 100 तक की काउंटिंग ली। अब जैसे कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 है ना, 13 14 15 16 17 18 19 20। मान के चलो मेरे पास ऐसी काउंटिंग है, पूरा ऐसे ऐसे जाते 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 मेरा 100 आ गया। ठीक है, अब 100 आने तक इनने क्या किया, एक को तो भी छोड़ दो, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के दोनों ही नहीं कह सकते, है भी नहीं, ठीक है, एक हिसाब से। तो इनने क्या कहा, हमें क्या प्राइम नंबर चाहिए। जैसे प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, एक तो नंबर खुद और नंबर और एक है ना 1, तो 2 ऐसा एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसके जितने भी मल्टीपल हैं, इसके मल्टीपल कौन कौन से हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 10 हो गया, है ना, 2 4 6 8 10, इन सबको क्या काट दो। तो ये इसके जितने भी मल्टीपल आएंगे वो सारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर व्हाट, कंपोजिट नंबर। ठीक है, और ऐसे ही यदि मैं 3 ले लूं, ये भी एक क्या है, प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि 3 खुद के ही साथ डिवाइड होगा और उसका एक फैक्टर 1 रहेगा केवल। ठीक है, तो इसमें 2 फैक्टर हैं बस। तो 3 के जितने भी मल्टीपल हैं, लाइक 3 6 है ना, 9 12, इन सबको काट दो। 3 6 देखो 2 के मल्टीपल में भी कट गया, 6 हो गया, 9 काट दो। ठीक है, 12 काट दो, ये 2 के मल्टीपल में भी कट गया। ठीक है, फिर इसके बाद 15, ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है 15 18 काट दो। तो ऐसे हमें 100 तक की काउंटिंग तक ये सारे के सारे इनके मल्टीपल्स को क्या कर देना है, काट देना है। और केवल बचाने वो है जो क्या है, ऐसे नंबर जो खुद के साथ क्या हो रहे हैं, पूर्णतः डिवाइड हो रहे हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर हैं। तो ऐसे ही हमने 4 क्या था, कट गया, मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब जैसे 5 है, अब 5 क्या है, केवल वो खुद का नंबर है जिसके पास 2 फैक्टर है, एक तो 1 और एक खुद 5। ठीक है, तो ऐसे 5 के जितने भी मल्टीपल हैं उन सबको ऐसे ऐसे कैंसिल आउट कर दो 100 तक की काउंटिंग तक। अब ऐसा आप कहां तक करो, 100 तक। तो वो पूरी मेथड हमें ये बताने के लिए उन्होंने मतलब रखी कि जितना भी जो कुछ भी है ऐसे हम काटते जा रहे हैं, जिनके 2 फैक्टर हैं वो हम ऐसे इनके मल्टीपल्स को काट के जितने नंबर बचेंगे वो सारे के सारे नंबर किस में आ जाएंगे, प्राइम नंबर्स में। ठीक है, तो कैलकुलेशन से बचेंगे। लेकिन मैं इसमें ये भी बोलूंगा कि आप 100 तक याद थोड़ी रखेंगे, हाँ? और इससे बेहतरीन तो ये है कि आप खुद की बुद्धि लगाओ, आप खुद ही ऐसे नंबर्स हैं जो उसको आप क्या डायरेक्ट बता सकते हो कि हाँ भाई ये प्राइम है, ये कंपोजिट है। ठीक है, प्राइम में बस क्या है, वो नंबर केवल खुद से ही डिवाइड होगा और जिसका एक फैक्टर 1 रहेगा बस। जैसे कि क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 9 नहीं होगा, आपको पता है क्योंकि 3 की टेबल में भी आता है 9, 8 2 की टेबल में भी आता है, 10 2 की टेबल में भी आता है, 11 का कोई नहीं है, इसके 2 फैक्टर है, तो केवल 11 से ही डिवाइड होगा और उसका 1 एक फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो 11 के केवल 2 फैक्टर है, 17 के 2 फैक्टर है, 13 के 2 फैक्टर है ना। तो ऐसे आपको पता है, ऐसे आप 100 तक खुद ही निकाल लेंगे। तो सीव का वर्ड टोटल इतना ही कहना है कि 1 to 100 तक की काउंटिंग में जितने भी सर्कल्ड वाले क्या है, वर्ड्स हैं, नंबर्स हैं, वो सारे प्राइम नंबर हैं और उसके जो मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे कंपोजिट हैं। ठीक है, तो कंपोजिट वाले को हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, वो प्राइम प्राइम बचा रहे हैं। तो सीव बस इतना कह रहे हैं। ठीक है, हमें सीव की बात समझ में आई कि सर सीव भैया ने ऐसा ऐसा कहा, 3rd सेंचुरी में आए थे, ग्रीक के बहुत बढ़िया अच्छे मैथमेटिशियन रहे हैं, है ना, ग्रीक से आए भाई, इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, 3rd सेंचुरी के आदमी, अच्छे मैथमेटिशियन, और उनने अच्छा चीज दिया, सब कुछ दिया हम बच्चों को समझने के लिए। तो हालांकि ठीक है, अब अपन लोग 3rd से 21वीं शताब्दी में है, तो अपन का दिमाग इतना ज्यादा चलने लगा है, तो वो भी अपनी जगह सही है, और हम तो ये बोलेंगे हम अपनी बुद्धि भी लगाएंगे और उनकी भी हेल्प लेंगे। उनकी हेल्प भी ले सकते हैं कि नंबर के मल्टीपल्स क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे। जैसे 2 के सारे मल्टीपल्स
कंपोजिट नंबर होंगे, और 2 अकेला ऐसा होगा जो क्या होगा, प्राइम होगा, क्योंकि केवल उसके 2 फैक्टर हैं। ठीक है, तो ये आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आ गई हो। अब हम बात करेंगे इवन और ऑड नंबर्स की। ठीक है, अब देखो इवन और ऑड से आपको कहीं ना कहीं कुछ ऑड टाइप का नहीं लगने लगता हमें, अरे कुछ ऑड सा लग रहा है, आज पता नहीं गर्मी बहुत है, ऐसा बहुत गर्मी लग रही, ऑड सा लग रहा है ना, सफोकेशन टाइप हो रहा, तो कहीं ना कहीं इस वर्ड से हमें ऑड का मतलब समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ हटके होगा, अलग होगा। इवन थोड़ा अच्छा सा लग रहा है सुनने में, हल्का हल्का सा है ना, बहुत इवन ऑड है ना, ऐसे टाइप का। तो अब देखो जैसे ये काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 to 100 में जितने भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएं, ठीक है, नंबर्स विच विल डिवाइड बाय 2, दैट नंबर्स आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ठीक है, जितने भी 1 से लेके 100 क्या इनफाइनाइट तक की पूरी जितनी भी काउंटिंग है, टेंस में, हंड्रेड्स में, थाउजेंड में, लैक्स में, 10 लैक्स में, तो वो जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो सारे के सारे नंबर क्या है, इवन है। अब इवन इसमें क्या है, 2 है, इवन है। देखो एक सीरीज पैटर्न समझो, 4 है ना, इसके मल्टीपल भी है एक हिसाब से, इवन। ठीक है, 6 हो गया, इवन है, 8 हो गया, इवन है, 10 हो गया, ये इवन है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे इवन है, या जो जितने भी नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सारे के सारे इवन है। और जो बचे हुए नंबर्स हैं लाइक ये ऑड लग रहा है ना, देखो 1 3 5 7 9 11 13, तो ये कहीं ना कहीं इनके 2 फैक्टर है, 13 के 11 के, तो ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, और ये वाले सारे ऑड हैं। सीरीज समझ लो, बस खत्म बात। ये अब देखो ऑड में ऐसा रहेगा, हमें कोई भी नंबर दिया हो 1 से लेकर इनफाइनाइट्स का। ठीक है, यदि जैसे ये नंबर ले लो एग्जांपल, मैंने यहाँ लिख दिया 2 4 8 9 0 1 2। अब बताओ ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? आप तुरंत बोल दोगे सर ये इवन नंबर है। क्यों? आपको कुछ नहीं देखनी, इसकी प्लेस वैल्यू की नंबर फर्स्ट वैल्यू देखनी, वंस की वैल्यू। वंस में अगर 2 का मल्टीपल या 2 हो या 0 भी हो तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इवन है। अब इसी की जगह यदि मैं कोई और एग्जांपल ले लूं, ठीक है, तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि क्या है, ऑड है, सॉरी इवन है। क्यों? क्योंकि लास्ट में वंस प्लेस देखो आप तो क्या है, ऑड नंबर है, तो कहीं ना कहीं ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, है ना, तो ऐसे साथ 15 से भी हो सकता है, मतलब किसी से भी हो सकता है, लेकिन ऑड नंबर से होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, ऑड। और ऐसे बड़ी बड़ी नंबर्स को हमें पहचानने के लिए आप एक चीज और यूज कर सकते हैं कि लास्ट की वंस वैल्यू देखो, फर्स्ट वैल्यू, कि उसमें ऑड नंबर रखा है कि इवन नंबर रखा है। इवन नंबर रखा है तो ये समझ लो वो पूरा नंबर क्या है, इवन है, और ऑड रखा है तो ये समझ लो पूरा नंबर क्या है, ऑड है। तो आई होप इवन ऑड आपको समझ में आ गए हो, सी आपको समझ में आ गए हो। इसके बाद हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, प्राइम नंबर्स आपको समझ में आ गए हो, कंपोजिट नंबर समझ में आ गए हो। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे, रिवाइज कर लेना।